प्लांट्स भी अपने बाहरी यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। ये अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कई तरीके से रिस्पॉन्स शो करते हैं, जिसे प्लांट रिस्पॉन्स कहा जाता है। नाउ प्लांट्स में हमारी तरह सेंस ऑर्गन्स या नर्वस सिस्टम वगैरह तो नहीं होता, बट फिर भी वो लाइट, वाटर, इवन टच को सेंस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज प्लांट हार्मोन्स या फिर आपका फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं, सीड के जर्मिनेट करने से लेकर के एक फ्लावर के ब्लूम होने तक का, ये जितना भी रिस्पॉन्स प्लांट शो करता है, दैट इज ड्यू टू प्लांट हार्मोन। So, hello everyone, welcome to Classes by Farheen Akhtar. I am back with another super important session on coordination, and the topic we are going to start here is coordination in plants. And हमेशा की तरह वीडियो होगी short, easy and based on NCERT. प्लांट्स आर फिक्स, दे डोंट मूव, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनको जो भी स्टिमुलस मिलता है उसके लिए ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका दो तरीके से होता है। पहला मूवमेंट की हेल्प से एंड दूसरा हॉर्मोन्स की हेल्प से। प्लांट रिस्पॉन्स दो तरीके से शो करता है। हो सकता है कि प्लांट के रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो एंड हो सकता है कि रिस्पॉन्स में ग्रोथ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, पहला एनिमेशन है आपका टच मी नॉट प्लांट का। जैसे ही आप टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं ना, वो अपनी लीफ को क्लोज कर लेता है, यानी उसने सेंस कर लिया कि उसको किसी ने टच किया, देयरफॉर उसने अपनी लीफ को क्लोज कर लिया। ठीक है, ये एक तरह का रिस्पॉन्स है जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट शो की है, कोई ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, दूसरा एनिमेशन देखिए। इसमें आपने बिल्कुल अंधेरे से कमरे में एक पौधा रख दिया है, ठीक है, एंड उसको आपने एक सोर्स ऑफ लाइट दे दी। देन यू विल ऑब्जर्व आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज ना, प्लांट लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा। सो इसमें जो आपने रिस्पॉन्स देखा, दैट इज बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट। प्लांट लाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर गया, प्लांट लाइट की डायरेक्शन में उसकी तरफ ग्रो कर गया। सो ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें ग्रोथ भी हो रहा है एंड उसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, सो हियर हमने क्या सीखा कि प्लांट जो है ना, दे डू रिस्पॉन्स। ठीक है, पहले एनिमेशन में प्लांट ने टच को सेंस किया एंड अ रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स मूवमेंट हुई। लीफ ओपन थी, लीफ क्लोज हो गई। मूवमेंट विदाउट ग्रोथ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हो रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। यानी ये कैसा मूवमेंट है, कैसा प्लांट रिस्पॉन्स है, इट इज नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, एंड इन द सेकेंड एनिमेशन जब प्लांट एज अ रिस्पॉन्स लाइट की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है, लाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, तो उसकी मूवमेंट भी हो रही है एंड उसकी ग्रोथ भी हो रही है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स जिसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। सो प्लांट रिस्पॉन्स दो तरीके का होता है, आपका नेस्टिक मूवमेंट एंड आपका ट्रॉपिक। चलिए समझते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट के बीच में क्लियर कट डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, ट्रॉपिक मूवमेंट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, प्लांट जो है ना वो लाइट की तरफ बेंड हो गया, लाइट की तरफ ग्रो कर गया, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज जो आपका पौधा है वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शनल है। ऑन द अदर हैंड जो आपका नेस्टिक मूवमेंट होता है ना, इट इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लगा रखा है टच मी नॉट प्लांट का। इसमें जो है ना, टचिंग पे लीफ क्लोज हो रही है, तो लीफ क्लोज होने की कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, वाइल जो आपका नेस्टिक मूवमेंट होता है ना वो टेम्पररी होता है। फॉर एग्जाम्पल, टच मी नॉट प्लांट ने जो अपनी लीफ क्लोज की है ऑन टचिंग, वो परमानेंट नहीं है, अभी वापस से लीफ ओपन हो जाएगी, वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सो नास्टिक मूवमेंट जो होता है ना बच्चों, वो आपका टेम्पररी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ट्रॉपिक मूवमेंट इज फाउंड इन ऑल प्लांट्स। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो आपका नेस्टिक मूवमेंट है, इट इज फाउंड इन अ वेरी फ्यू स्पेशलाइज्ड प्लांट लाइक मिमोसा पुडिका। अब ये क्या होता है बच्चों, मिमोसा पुडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, दिस कुड बी योर 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है,
इट इज स्लो एक्शन, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो स्लो एक्शन होता है, वाइल नेस्टिक मूवमेंट में आपका इमीडिएट इमीडिएट एक्शन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, सबसे पहला है आपका फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स होती है लाइट एंड फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड या फिर अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। अगर टुवर्ड द लाइट ग्रोथ हो रही है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एंड अगर अवे फ्रॉम लाइट ग्रोथ हो रही है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। सेकंड क्या है आपका जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स होता है ग्रेविटी, सो जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड या फिर अवे फ्रॉम ग्रेविटी। सो यहाँ हमारा बेसिस क्या है, बेसिस है ग्रेविटी। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब अवे फ्रॉम ग्रेविटी। जैसा मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है आपको रूट्स का, रूट्स ना हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, therefore growing of root towards gravity is the example of positive geotropism. थर्ड अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मो का मतलब क्या होता है आपका टच, ठीक है। सो थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड या फिर अवे फ्रॉम टच। एग्जाम्पल आपने बहुत ही कॉमनली देखा होगा टेंड्रिल्स। तो ये जो ग्रोइंग ऑफ टेंड्रिल होता है टुवर्ड सपोर्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। ऐसा ही आपका होता है हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म के साथ में। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, इट इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड या फिर अवे फ्रॉम वाटर। हाइड्रो शब्द का मतलब ही होता है वाटर, ठीक है। लास्ट है आपका कीमोट्रोपिज्म। कीमो मतलब होता है केमिकल, सो कीमोट्रोपिज्म का मतलब क्या होगा, वेरी गुड, कीमोट्रोपिज्म का मतलब होगा ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड या फिर अवे फ्रॉम केमिकल। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम ये आपका एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल क्या है आपका, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड वाटर। सो इस स्लाइड में ना हम शूट एंड रूट के दो पॉइंट हैं जो आपको जरूर से याद रखना है, ठीक है। शूट की बात करें तो शूट क्या शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर हम रूट की बात करते हैं तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। सो ये दो पॉइंट्स ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेम्बर। आपको ये इमेज में भी समझ में आ रहा होगा, सो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सो नेक्स्ट क्या है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस, फाइटो हॉर्मोन। सो अनलाइक एनिमल्स प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है, बट फिर भी प्लांट्स होते हैं ना, दे डू रिस्पॉन्स। सो ऐसा कैसे हो पाता है, दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट इज अचीव्ड बाय स्पेशल केमिकल्स, ठीक है, जिसे हम फाइटो हॉर्मोन्स या फिर प्लांट लेट्स डिस्कस फाइटो हार्मोन अलोंग विद देयर फंक्शन, ठीक है। पहला फाइटो हार्मोन है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो रूट एंड शूट टिप, ठीक है। ऑक्सिन जो होता है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड एट शूट एंड रूट टिप्स, ठीक है। फंक्शन क्या होता है ऑक्सिन का, फर्स्ट पॉइंट है आपका सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका कि इट प्रमोट्स, ऑक्सिन प्रमोट्स सेल इलोंगेशन, ठीक है, सेल की इलोंगेशन करवाता है ऑक्सिन। लास्ट पॉइंट इज ऑक्सिन कंट्रोल फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। सेकेंड प्लांट हार्मोन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज जिब्रेलिन। नाउ इसके फंक्शन क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है। जिब्रेलिन जो होता है ना वो स्टेम की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। ऑक्सिन जो था वो प्लांट की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो रूट टिप एंड शूट टिप पे है। जिब्रेलिन की अगर हम बात करते हैं तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है, स्टेम की ग्रोथ कराएगा। सेकेंड पॉइंट इज जिब्रेलिन हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, यानी सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है जिब्रेलिन हार्मोन। लास्ट पॉइंट इज जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, फ्रूट्स एंड फ्लावर डेवलपमेंट, ओके। थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका, थर्ड जो प्लांट हार्मोन हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज आपका है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन इसका फंक्शन है इट प्रमोट सेल डिविजन, फाइन। फोर्थ प्लांट हार्मोन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एब्सिसिक एसिड। इसे आप स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सिसिक एसिड इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। ये आपके पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, सो याद रखना है आपको, ठीक है।
इसके फंक्शन भी ना स्ट्रेस से एसोसिएटेड होते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है। सो जैसे स्ट्रेस कंडीशन में वाटर लॉस ना हो जाए, इसीलिए दैट इज व्हाई ये जो आपका एब्सिसिक एसिड है ना, ये हार्मोन ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन स्टोमेटा की क्लोजिंग करवा देता है सो दैट एक्स्ट्रा वाटर लॉस ना हो जाए। ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, इट मेंटेन्स डोरमेंसी इन सीड। ठीक है, सीड डोरमेंसी को मेंटेन करता है। लास्ट पॉइंट है आपका, एब्सिसिक एसिड कॉजेस विल्टिंग ऑफ लीव्स। लास्ट प्लांट हार्मोन है आपका इथाइलिन। इथाइलिन के फंक्शन क्या होते हैं? नंबर वन, इट स्टिमुलेट्स फ्रूट राइपनिंग, यानी ये फ्रूट्स को राइप होने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इट प्रमोट्स फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप। ठीक है। सो आपका ये सारे प्लांट हार्मोन अलोंग विद देयर फंक्शन याद रहने चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट, इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लेक्चर से फ्रेम हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्लांट हार्मोन व्हिच एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर। आपसे पूछा गया है ग्रोथ इनहिबिटर की तरह कौन सा प्लांट हार्मोन एक्ट करता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। टेक योर टाइम एंड सोचो कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम कर रहा था। वेरी गुड, एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल। ओव्यूल की तरफ जो पॉलन ट्यूब ग्रो करती है वो किस वजह से है? आपके पास में ऑप्शंस है, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म। तो जब मैंने आपको ट्रोपिज्म के टाइप्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको समझाया है ना, एक इंपॉर्टेंट मार्क करके बताया भी था कि कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल। So, my dear student, right option will be second option, chemotropism. Okay. थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका, which of the following is not a growth promoter hormone। यानी आपसे पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा वो हार्मोन है जो आपका ग्रोथ प्रमोट नहीं करता। यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा है ना, ग्रोथ इनहिबिटर, उसी का ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को घुमा दिए, बाकी पूछ वही रहा है कि ग्रोथ प्रमोट कौन सा हार्मोन नहीं करता। यानी आपसे ग्रोथ इनहिबिटर का पूछ रहे हैं। सो अगेन बच्चों, एब्सिसिक एसिड would be your correct option. Okay, option number D. Fourth question. क्वेश्चन नंबर 4 इज, सलोनी के ना गार्डन में एक मैजिक प्लांट है जो अपने लीव्स को फोल्ड करता है whenever it is touched। तो आपको बताना है कि विच प्लांट में सलोनी हैव कम अक्रॉस एंड व्हाई डू द लीव्स मूव व्हेन टच्ड। ऑप्शंस आपके पास में है, पहला मैजिक बीन प्लांट, दूसरा टोबैको प्लांट, तीसरा टच मी नॉट प्लांट और चौथा है आपका रोज प्लांट। टेक योर टाइम, सोचो बच्चों वो कौन सा प्लांट है जो टच को सेंस कर सकता है एंड अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। वेरी गुड, यू आर सो राइट। ठीक है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, टच मी नॉट प्लांट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड क्यों करता है वो अपनी लीव्स को फोल्ड जब उसको टच करते हैं? तो क्योंकि उसके लीव्स के पास में मौजूद होता है टच रिसेप्टर्स। ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे आपका, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स आर नोन टू, आपको उसका आपको उसका फंक्शन बताना है। पहले ऑप्शन में सेल डिवीजन, दूसरे ऑप्शन में बोला फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसन लेयर, थर्ड ऑप्शन है इनहिबिट सेल डिवीजन एंड लास्ट ऑप्शन है अपना कि इट्स प्रमोट सीनेसेंस ऑफ लीव्स। सो साइटोकाइनिन, सी फॉर साइटोकाइनिन एंड सी फॉर सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन क्या करवाता है? सेल डिवीजन। तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द लेक्चर। आई होप कि आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा, आपने अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी। सो वी आर डन विद द लेक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।